दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया द विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रायिकता पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें दो वीडियो हम लोग पढ़ लिए। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सिक्कों पे आधारित प्रश्न और दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था पासे पर आधारित प्रश्न। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ताश की गड्डी पर आधारित प्रश्न। देखिए, ताश की गड्डी पर आधारित प्रश्न पढ़ने से पहले हम आपको एक कह देना चाहेंगे कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और यदि आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये चैनल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, यदि हम आपको डेली वीडियो बना के दे रहे हैं तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ये हर वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे तो धीरे धीरे चैनल विकास कर जाएगा, फिर आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा और तब हम दो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, एक शाम को एक सुबह। शाम को आपको पढ़ाया जाएगा एक चाहे जो जीके से रिलेटेड, चाहे आप संविधान कहेंगे चाहे आप कहेंगे जियोग्राफी, और सुबह में आपको हमेशा मिलता रहेगा क्या, सुबह में आपको मैथ मिलता रहेगा। चलिए, ये तो हो गई चैनल से संबंधित बात। अब हम पढ़ाई संबंधित बात करते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में देखना स्टार्ट करते हैं प्रायिकता, और प्रायिकता में हम लोग देखते हैं ताश पर आधारित प्रश्न। ताश, देखिए ताश में कुल पत्ते होते हैं, कुल पत्ते, कुल पत्ते। ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। कुल पत्ते होते हैं कितने? 52, जिसमें से लाल कलर की पत्ती, रेड सूट और ब्लैक सूट। देखिए, एक होता है रेड, लाल रंग का, एक लाल रंग, और एक होता है काला रंग। देखिए, लाल रंग के 13 पत्ते होते हैं और काले रंग के भी 26 पत्ते लाल रंग के और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। इन लाल रंग में 26 पत्तों में आपको देखिए दो टाइप से मिलेगा। एक मिलेगा, देखिए एक मिलेगा पान का पत्ता, एक पान मिलेगा, और एक मिलेगा ईंट का पत्ता लाल वाले में। और काले वाले में 26 पत्ते होंगे, जिसमें आपको मिलेगा एक हुकुम का पत्ता और एक चीड़ी का पत्ता। एक मिलेगा हुकुम और एक मिलेगा चीड़ी। देखिए, जिसमें पान के पत्तों की संख्या होगी 13 और ईंट के पत्तों की संख्या भी होगी 13। हुकुम के पत्ते की संख्या होगी 13 और चीड़ी के पत्ते की संख्या होगी 13। अब देखिए, जो पान का पत्ता है वो कुछ पान के डिजाइन का बना रहेगा, इस तरीके से, जैसे दिल होता है इस तरीके का बना रहेगा। ईंट का पत्ता जो होता है बर्फी के टाइप का बना दिखेगा। तो आप पत्ता देखेंगे, जो गांव के बच्चे होंगे उनको अच्छे से पता है, जो शहर के होंगे उन्हीं को दिक्कत होगी। तो देख लीजिए, बना दिया जा रहा है। हुकुम का पत्ता और पान का पत्ता बिल्कुल सेम दिखता है, लेकिन ये हुकुम का पत्ता जो होता है वो ब्लैक रंग का होता है, एक काले रंग का होगा इस तरीके से। अब यहाँ एक डंडी लगी होगी, ये हुकुम का पत्ता है। और चीड़ी का पत्ता जो होता है बिल्कुल एकदम चीड़ी की तरह होगा इस तरीके से। ये देखिए चीड़ी का पत्ता है। तो देखिए, ये तो पत्ते की कंडीशन हो गई। आपको देखिए 13 पत्ते मिलेंगे, जिसमें से देखिए क्या क्या होता है। जिसमें देखिए दुक्की रहेगी, तिक्की रहेगी, चौकी रहेगी, पंची रहेगी, छठा रहेगा, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला। ये तो हो जाएंगे पत्ते, देखिए गिनती वाले पत्ते। अब उसके बाद आपको मिलेगा एक एस माने इक्का, फिर मिलेगा किंग माने राजा, फिर मिलेगी क्वीन, देखिए रानी। एक एस माने इक्का, किंग माने राजा, क्वीन माने रानी, और एक मिलेगा गुलाम, एक मिलेगा गुलाम, जैक, अंग्रेजी में कहेंगे जैक। अब देखिए, ये 3 पत्ते जो होंगे, 3 पत्ते, इन पे चित्र छपा रहेगा। इन 3 पत्तों पे क्या छपा रहेगा? चित्र छपा रहेगा, चित्र वाले पत्ते, चित्र वाले पत्ते। ये देखिए 3 पत्ते जो होंगे,
एक राजा, एक रानी और एक गुलाम। ये देखिए 3 पत्ते आपको मिलेंगे चित्र वाले, माने इस पे चित्र छपा रहेगा। इस पे राजा का चित्र रहेगा, इस पे रानी का चित्र रहेगा और इस पे गुलाम का चित्र रहेगा। देखिए पत्ते कुल गिन लीजिए, पत्तों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो 13 पत्ते जैसे पान में होंगे बिल्कुल सेम टू सेम वही उतने ही पत्ते वैसे ही ईंटे में होंगे, ईंट में वैसे ही पत्ते हुकुम में होंगे, वैसे ही पत्ते चिड़ी में होंगे। अर्थात अगर कह दिया जाए तो देखिए दुक्की जो होगी, दुक्की की संख्या 4 होगी। एक दुक्की पान की होगी, एक ईंट की होगी, एक हुकुम की होगी और एक चिड़ी की। इसी प्रकार तिक्की जो होगी वो भी 4 होगी, चौकी जो होगी वो भी 4 होगी, पंजी भी 4 होगी, छठा भी 4 होगा, छक्की 4 पत्ते, सत्ता के 4 पत्ते, अट्ठा के भी 4 पत्ते, नहला के 4 पत्ते और दहला के भी 4 पत्ते। उसके बाद एस जो है एक्का के भी कितने पत्ते? 4 पत्ते। उसके बाद आ जाएगा किंग माने राजा के भी 4 पत्ते और क्वीन माने रानी के भी कितने पत्ते? 4 पत्ते। और उसके बाद आ जाएगा जय गुलाम के भी कितने पत्ते? 4 पत्ते। तो देख लीजिए, गिन लीजिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 26। ऐसे गिनना से अच्छा है आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 गुणे 4 13 चौका 52। इस प्रकार से 52 पत्ते होंगे, माने हर कलर में इतने पत्ते मिलेंगे। अगर कह दिया जाए लाल कलर के पत्ते तो लाल कलर के पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। अगर कह दिया जाए काले कलर के पत्ते तो काले कलर के पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। अगर कह दिया जाए पान के पत्ते तो पान के पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। अगर कह दिया जाए ईंट के पत्ते तो ईंट के पत्तों की संख्या कितनी? 13। अगर कह दिया जाए हुकुम के पत्ते तो हुकुम के पत्तों की संख्या भी कितनी? 13। अगर कह दिया जाए चिड़ी के पत्ते तो चिड़ी के पत्ते की भी संख्या है 13। और देखिए क्या क्या 13 पत्ते होंगे यहाँ लिख दिया गया है, माने दुक्की होगी, तिक्की होगी, चौकी, पंची, छठी, सत्ता, नहला और दहला। ये तो इतने पत्ते होंगे, सभी में वही पत्ते होंगे। अब ये तो हो गया पत्ते से रिलेटेड आपको जितनी जानकारी देनी थी वो दे दिए। अब पत्ते के बाद अब हम लोग देखना शुरू करेंगे कि जब देखिए इसमें कुछ चीजें यूज की जाएंगी। जब एक पत्ता निकाला जाएगा तो कुछ नहीं करना है, कुल संभावना हो जाएगा 52 और अनुकूल परिणाम जिस हिसाब से प्रश्न रहेगा। लेकिन अगर 2 पत्ते निकाले जाएंगे तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कॉम्बिनेशन की। जब इंटर का सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो कॉम्बिनेशन एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी केवल जितनी जरूरत है उतना हम आपको कॉम्बिनेशन बता दे रहे हैं। देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, अब देखिए अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक चैप्टर होता है इंटर का, कॉम्बिनेशन माने किसी चीज को इकट्ठा कर देना, और परमुटेशन माने क्रमचय और कॉम्बिनेशन माने होता है संचय। देखिए कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहा जाता है संचय। कॉम्बिनेशन माने संचय। थोड़ी सी जानकारी आपको संचय की होनी चाहिए। देखिए संचय की जरूरत पड़ेगी ताश के पत्तों में, तो हम संचय के विषय में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन देखिए कॉम्बिनेशन का सूत्र होता है NCR। अगर यहाँ दिख नहीं रहा थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, देखिए NCR और NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल गुणे r फैक्टोरियल। इसका अर्थ क्या होगा पहले इसको समझ लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे अगर फैक्टोरियल इस तरीके से किसी संख्या के आगे जैसे 2 फैक्टोरियल, 2 के आगे ऐसे करके ऐसे कर दिया जाए तो फैक्टोरियल का निशान है, या इसी को फैक्टोरियल 2 ऐसे भी लिखा जाता है। कोण नहीं है, फैक्टोरियल 2 है। फैक्टोरियल 2 अगर ऐसे नहीं लिख के आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्रम गुणित। क्रम गुणित किसे कहते हैं? जैसे हम कहें 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 9 को पिछले क्रम में लिखना स्टार्ट करिए जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे 9 9 के बाद 8 8 के बाद 7 7 के बाद 6 6 के बाद 5 5 के बाद 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 तक जाने के बाद रुक जाएगा। जैसे हम कहते हैं 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब होगा 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अगर कह दें 3 फैक्टोरियल तो 3 2 1, तो ये फैक्टोरियल का ये अर्थ हुआ। देखिए फैक्टोरियल का अर्थ हुआ। अब थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग
कि फैक्टोरियल को किस प्रकार से तोड़ा जाएगा। देखिए फैक्टोरियल को जैसे हम कह दें 9c2 9c5 9c5 है, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, दिख नहीं रहा पर साफ। देखिए 9c5 9c5। अब देखिए 9c5 को क्या करेंगे आप, पहले ऊपर देखिए लिख देंगे n देखिए यहाँ तुलना कर लीजिए, n की जगह यहाँ 9 है। यहाँ अगर आप और अच्छे से लिखना चाहें तो देखिए इसकी तुलना कर लीजिए किससे, n c r से। तो देखिए n बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, n बराबर 9 और r बराबर हो जाएगा 5। n बराबर 9 और r बराबर 5। देखिए इसको सूत्र में रख दीजिए। तो पहले लिखेंगे NCR, तो पहले क्या है n की जगह है कितना फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को इस ऐसे भी लिखते हैं 9 बटे 9 में से 5 घटाइए कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, और इनटू गुणे में जो नीचे है वही लिख दो। नीचे में क्या है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को डाल दीजिए। कुछ करना नहीं है। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, जैसे ऊपर 9 फैक्टोरियल था, 9 फैक्टोरियल को ऊपर लिख दीजिए और 9 में से जो 9 है उसमें से 5 को घटा दीजिए। 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और जो नीचे है उसको एक बार लिख दीजिए नीचे। तो ये हो गया। अब इसको तोड़ना कैसे, तोड़ेंगे कैसे आप देखिए। जैसे 9 फैक्टोरियल है तो 9 को तोड़ेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और बटे में देखिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इनटू 5 फैक्टोरियल को भी तोड़ दीजिए, 5 4 3 2 और 1। तो देखिए 5 यहाँ से कट जाएगा, 5 से 5 4 से 4 3 से 3 2 से 2 और 1 से 1, इधर पूरा ये कट जाएगा। ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बच जाएगा 9 8 7 गुणे 6, और नीचे बच जाएगा 4 3 2 और 1 2 और 1। देखिए इसको और घटा देंगे, 4 गुना कितना 8, और फिर 2 से 2 और 3 गुना कितना 6, गुणा कर लेंगे जो आएगा उत्तर 7 गुना 14 और 14 गुणे 9, 9 गुणे कितना 14। ये हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए एक और करके दिखा दे रहे हैं, 9c2 था, अभी एक फैक्टोरियल और हम लेके सिखा दे रहे हैं। देखिए आपको आने लगेगा धीरे धीरे, घबराइए नहीं। देखिए फैक्टोरियल में एक और हम लेके दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4c माने 5c3 है 5c3, तो पहले लिखिए 5 फैक्टोरियल बटे 5 में से 3 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। देखिए इनटू नहीं लिखा जाता, आप यहाँ आपको सिखाने के लिए लिख दिया गया। यहाँ लिख दीजिए 5, ये 5, यहाँ लिख दीजिए 5, यहाँ लिख दीजिए 4, और देखिए यहाँ 3 फैक्टोरियल है ना, तो आप देखिए एक तरीका और बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ 3 लिखेंगे 2 लिखेंगे 1 लिखेंगे, 5 को तोड़ेंगे यहाँ तक, और फिर इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 1, और इसको तोड़ेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो देखिए कुछ करिएगा नहीं, आप नीचे देखिए इसमें 2 बड़ा है कि 3, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो कुछ पहले इसको कटा के दिखा दे रहे हैं। जो आएगा ऐसे काट दीजिए, 5 चौके 20 और बटे 2, 20 बटे 2 माने कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से आप नहीं करिएगा, आप कितना खोलेंगे, खोलने से अच्छा आपको ये है, इसको मिटा के देखिए और तरीके से बता दे रहे हैं। नीचे जो संख्या बड़ा हो, नीचे वाली जो संख्या चाहे 2 बड़ी दिखे चाहे 3, जैसे 3 यहाँ बड़ा है तो 5 को 3 तक खोलिए। पहले लिख दीजिए 5, फिर लिख दीजिए 4 और फिर 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए। 5 फिर 4 फिर 3, नीचे 3 है तो कुछ नहीं करिए, जहां नीचे देख लीजिए कौन बड़ा है, यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 बड़ा है, तो यहाँ 3 तक तोड़ेंगे। तो इसको 2 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए और 3 फैक्टोरियल को बिल्कुल सेम लिख दीजिए। जब बटे कट जाएगा 5 चौके 20 और बटे क्या 2 आ जाएगा कितना 10। तो ये तो छोटी मोटी जानकारी हो गई किससे रिलेटेड, कॉम्बिनेशन से माने संचय से रिलेटेड। अब हम लोग ताश पे आधारित प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। आपको पत्ते के विषय में सब कुछ पता चल गया। ताश में कुल पत्तों की संख्या 52, जिसमें 2 कलर होते हैं, लाल रंग का और काले रंग का। काले रंग में भी 2, एक पान का और एक ईंट का, काले रंग में 2, एक चिड़ी का और एक हुकुम का, और लाल रंग में भी 2, एक पान का और एक ईंट का। ये तो हुआ पत्ते से रिलेटेड और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। अब हम बारी बारी से प्रश्नों को लिखेंगे और उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन देते जाएंगे। देखिए अब प्रश्न लिखते हैं, देखिए चलिए। अब प्रश्न लिखने तक थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, तब तक आप लोग
प्रश्न लिखने जा रहे हैं। अब हम लोग ताश के पत्तों पर रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए जब भी एक पत्ता निकाला जाएगा तो आपको कॉम्बिनेशन का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। कॉम्बिनेशन से भी बता दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक पत्ते की कंडीशन में कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। तो देखिए कह रहा है ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो अभी आपको बताया गया है कि कुल पत्ते देखिए, आपको प्रायिकता देखिए, अगर आपने पहला वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो जब तक आप बेसिक नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। बेसिक में आपको हल में बता दिया गया है प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। पत्तों की कुल संख्या कितनी है 52, तो कुल संभावना तो आ गया 52। कुल संभावना, पत्तों में हमेशा कुल संभावना कितना होगा 52। पत्तों के कंडीशन में हमेशा कुल संभावना जो होगा वो 52 होगा। ये तो हो गया कुल संभावना। अब आप देखिए, अगर आपको अभी इसके पहले ही बता दिया गया, देखिए इक्का माने एस, एस जो है इक्का, एस देखिए एक ईंट में होगा, एक ठू ईंट का होगा, एक ठू पान को होगा, एक चिड़ी का होगा और एक हुकुम का होगा। देखिए इक्के की संख्या कितनी हो जाएगी 4। इक्के की संख्या, इक्कों की कुल संख्या हो जाएगी 4, क्योंकि देखिए एक इक्का आपको मिलेगा ईंट में, एक इक्का आपको पान में मिल जाएगा, एक इक्का आपको चिड़ी में मिल जाएगा, एक इक्का आपको मिल जाएगा हुकुम में। तो कुल इक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 और कुल संभावना। अब देखिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल, डिजायर्ड अपॉन टोटल, यही बताया गया है। तो देखिए कुल तो टोटल तो आपको पता है, टोटल जो है वो क्या है 52 है, टोटल पत्तों की संख्या 52, और जिसमें ईंट माने इक्का पूछा है, इक्का होने की प्रायिकता। अभी ये नहीं कहा कि चिड़ी का इक्का, इसमें कह दिया है इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का की संख्या 4 है, तो 4 आने की संभावना क्या हो सकती है 4। हो सकता है ईंट का आ जाए, हो सकता है पान का आ जाए, हो सकता है चिड़ी का जाए, हो सकता है हुकुम का जाए। तो 4/52 माने 1/13, 1/13 उत्तर हो जाएगा क्या 1/13। देखिए ये तो हुआ पहला प्रश्न। अभी देखिए आपको इस तरीके से बता दिया गया, आप इसमें देखिए एक पत्ते में आप चाहें तो कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में कैसे लगाएंगे, जैसे माने कितने 4 पत्ते निकालना है, 4 इक्के होते हैं, जिसमें से एक इक्का चुनना है, एक पत्ता चुनना है, और कुल पत्तों की संख्या होती है 52, जिसमें एक पत्ता निकालना है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे 4 फैक्टोरियल बटे 4 - 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये तो टूट गया पहला वाला। देखिए जैसे बताया गया 4 पहले लिखेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख देंगे। 52 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे 52 फैक्टोरियल। अब 52 में से 1 घटाएंगे तो 51 फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल और गुणे 1 फैक्टोरियल। देखिए और तोड़ेंगे जब इसको 1 फैक्टोरियल और तोड़ेंगे तो 4 को ऐसे लिखेंगे और उसके बाद 3 फैक्टोरियल। अभी आपको बताया गया नीचे अगर जो बड़ा है उतनी बार तोड़ दीजिए। 3 फैक्टोरियल तक तोड़ दिए, यहाँ मिल गया 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ 52 फैक्टोरियल गुणे 51 फैक्टोरियल और बटे में 51 फैक्टोरियल। तो ये देखिए कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 4/52, 4/52 का मतलब क्या 1/13। तो आप इतना लंबा करने से अच्छा है कि आप ऐसे कर लें। क्यों? क्योंकि जब भी एक पत्ता निकाला जाएगा तो माने कॉम्बिनेशन का प्रयोग नहीं करिएगा, बिल्कुल यही सिंपल तरीके से आ जाएगा। जब 2 पत्ते निकाले जाएंगे तो कॉम्बिनेशन के बिना हल नहीं हो पाएगा। तो बता दिया गया इससे भी। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इस 2 पत्ते के हुकुम होने की प्रायिकता। अब देखिए बेसिक जब पढ़ाया जा रहा था तो बता दिया गया था कि हुकुम के कुल पत्ते कितने होते हैं 13। हुकुम के पत्ते 13, ईंट के पत्ते 13, पान के पत्ते 13 और चिड़ी के पत्ते। तो प्रायिकता बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल।
डिजायर्ड अपॉन टोटल। और अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया, पिछले ही समय आपको बताया गया कि ताश में हमेशा टोटल जो होगा वो 52 होगा। और आपको पता है कि हुकुम के पत्ते जो होते हैं उनकी संख्या होती है 13 और एक ही पत्ता निकाला जा रहा है। देखिए एक पत्ता, तो हम कॉम्बिनेशन नहीं लगा के डायरेक्ट कर लेंगे। तो 13 चौका 52, 1/4। उत्तर कितना हो जाएगा? 1/4। आप एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। तो हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और समझते हैं। देखिए इस वाले प्रश्न में कह रहा है ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए आपको पहले ही बता दिया, जब पत्ते के विषय में बताया जा रहा था तो बताया गया था एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। जैक, ये तीनों पत्ते चित्र वाले होते हैं। तीनों पत्ते कैसे होते हैं? चित्र वाले। तीनों पत्ते जो होते हैं चित्र वाले। और आपको कलर बताया गया किंग का, क्वीन का और जैक का। कलर आपको बताया गया था ईंट का, पान का, चिड़ी का और हुकुम का। और किसका? हुकुम का। आपको पहले ही बताया गया। तो ईंट का एक किंग होगा, एक देखिए ईंट का किंग होगा, एक पान का किंग होगा, एक चिड़ी का किंग होगा और एक हुकुम का। इसी प्रकार एक ये इधर होगा, एक और एक। ये 4 पत्ते तो हो गए किसके? 4 पत्ते आ गए किंग के, माने 4 कलर में 4 पत्ते। इधर भी 4 पत्ते, इधर भी कितने पत्ते? 4 पत्ते। और इधर भी कितने पत्ते? 4 पत्ते। तो 4 4 8 और 4 कितने? 12 पत्ते। देखिए किंग जो होगा, एक किंग होगा ईंट का, एक होगा पान का, एक होगा चिड़ी का, एक होगा हुकुम का। ऐसे क्वीन भी एक एक सबकी होगी, ऐसे जैक भी एक एक सबका होगा। तो कुल चित्र वाले पत्ते देख लीजिए, एक किंग जो है, क्वीन जो है और जैक जो है, इन सभी पे क्या छपा रहता है? चित्र। एक पे राजा का चित्र रहेगा, एक पे रानी का और एक पे गुलाम का। तो इन सब चारों पत्तों को कहा जाता है, तीनों पत्तों को चित्र वाले। एक्का में देखिए कुछ छपा नहीं रहता, इसीलिए उसको चित्र वाले पत्ते के अंतर्गत नहीं रखा जाता। तो चित्र वाले पत्तों की संख्या 4 4 8 और 4 कितना? चित्र वाले पत्तों की संख्या हो गई 12, माने अनुकूल परिणाम मिल गया आपको 12। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल। डिजायर्ड अपॉन क्या? टोटल। तो टोटल ताश के पत्तों में तो हमेशा लेना है 52। कितना? 52। और ताश के पत्ते निकाले जा रहे हैं कितने? एक। अगर एक पत्ता निकाला जाए तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख लीजिए कितने पत्ते हैं? 12, माने 12 ऐसे पत्ते होंगे जिन पर चित्र छपा होगा। तो 12 से कटेगा, 6 इधर आ जाएगा और 26 इधर आ जाएगा। और कटा देंगे तो 3 इधर आ जाएगा और 13 आ जाएगा। तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 13। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के 3 का गुणज होने की क्या प्रायिकता है? देखिए बेसिक में बताया गया था कि देखिए क्या है, एक ईंट है, ईंट, एक चिड़ी, एक पान और एक हुकुम। अब कह रहा है 3 का मल्टीपल। तो देखिए टिक्की होती है, एक देखिए तिक्की होती है, एक छक्का होता है, तिक्की, छक्की, नहला और दहला। अब 3 का गुणज माने 3 के गुणा में कौन कौन आता है? 3 3 गुना 6 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12 होता है, लेकिन 12 कोई पत्ती नहीं होती। तो एक 3 का तिक्की होगी, एक छक्का होगा, एक नहला होगा। तो माने पान में एक तिक्की होगी पान की, एक ईंट की तिक्की होगी, एक चिड़ी की तिक्की होगी, एक हुकुम की तिक्की होगी। इसी प्रकार छक्की जो होगी, एक पान की होगी, एक ईंट की होगी, एक चिड़ी की होगी, एक हुकुम की होगी। इसी प्रकार नहला भी एक पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का और एक हुकुम का। तो 4 पत्ते हो गए किसके? तिक्की के। 3 के गुणज में 4 पत्ते इसके, 4 पत्ते इसके और 4 पत्ते इसके। तो कुल पत्ते कितने हो गए? 12। तो अनुकूल परिणाम आ गया क्या? 12। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल। डिजायर्ड अपॉन क्या? टोटल। और ताश में हमेशा लेना है कितना? 52। तो 52 हो गया। और ऊपर देखिए
आने की संभावनाएं कितनी है 12, तो 12/52 माने 3/13। अभी हल किया गया था 3/13, उत्तर आ जाएगा क्या 13 चौका 52 और 3 चौके 12, तो 3/13। देखिए प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा भिन्न में ही उत्तर देता है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के राजा या गुलाम। देखिए जब भी या और अथवा आएगा, अथवा या आएगा तो बीच में हमेशा लगाना है प्लस, और जब भी और तथा वह आएगा हमेशा लगाना है गुणा। तो कह रहा है राजा या गुलाम, तो किंग या क्वीन। देखिए किंग के कितने पत्ते होते हैं 4 पत्ते, और जैक माने गुलाम। जैक को अंग्रेजी में जैक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गुलाम, हिंदी में गुलाम। गुलाम के भी 4 पत्ते होते हैं, और किंग के भी कितने पत्ते होते हैं 4 पत्ते। तो एक किंग माने राजा, राजा और गुलाम के कितने कितने पत्ते होते हैं 4 पत्ते। देखिए 4 पत्ते, और बीच में लगाया है या, तो प्रोबेबिलिटी बराबर आपको बताया गया है डिजायर्ड अपॉन टोटल। डिजायर्ड अपॉन क्या टोटल, तो देखिए डिजायर्ड अपॉन टोटल हो जाएगा। और देखिए यहाँ लगा क्या है या, इसका मतलब बीच में लग रहेगा किसका निशान प्लस का, तो प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा 4 पत्ते राजा के होते हैं, कितने पत्ते में से 52 पत्तों में से, और प्लस 4 पत्ते होता है गुलाम का, कितने पत्तों में से 52 पत्तों में से। क्यों, क्योंकि यहाँ या था इसीलिए बीच में प्लस, तो 13 चौका 52 और 13 चौका 52, तो 1/13 और प्लस 1/13 लस हो जाएगा 13, तो उत्तर इसका आ जाएगा 2/13। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 2/13। तो आप लोग क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के राजा और गुलाम होने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है। देखिए अभी इसके पिछले वाले प्रश्न में था राजा या गुलाम होने की, अब इस वाले प्रश्न में देखिए कंडीशन को आप देखिएगा, यहाँ राजा और गुलाम कहा है, इसके पिछले वाले 5वें नंबर में था राजा या गुलाम, अब इसमें आ गया और जब भी और तथा वह आएगा हमेशा आपको लगाना है क्या गुलाम। तो राजा अभी बताया गया कि राजा जो है किंग, किंग के कितने पत्ते होते हैं 4, और गुलाम माने जैक, जैक के कितने पत्ते होते हैं 4 पत्ते जैक के, 4 पत्ते किंग के। तो अब प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल, तो डिजायर्ड अपॉन टोटल माने P बराबर D। तो 4 पत्ते होंगे राजा के 52 पत्तों में से, और देखिए यहाँ लिखा है और के लिए गुणा, और के लिए क्या गुणा, और 4 पत्ते होंगे किसके गुलाम के 52 पत्तों में से। तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, 1/13 गुणे 1/13, 13 हमें कितना 169, तो उत्तर आ गया क्या 169, 1/169। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 52 ताश की गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया था ईंट के पत्ते जो होते हैं, ईंट के पत्तों की संख्या होती है 13 पत्ते ईंट के होते हैं, जिसमें से देखिए जिसमें 12 पत्ते तो होंगे अलग और एक पत्ता होगा बादशाह यानी किंग का। बादशाह यानी इसी को कहा जाता है किंग। बादशाह को आप लोग अंग्रेजी में अभी तक हमने पढ़ाया है क्या किंग माने राजा। तो बादशाह एक होगा और 12 पत्ते अलग होंगे। तो कह रहा है बादशाह या बादशाह होने की, तो बादशाह के पत्तों की संख्या कुल कितनी होती है, बादशाह होते हैं 4, माने 4 पत्ते किंग के होते हैं, जिसमें से देखिए ईंट के पत्ते में से एक पत्ता तो शामिल कर लिया गया। तो ईंट के पत्ते में एक पत्ता शामिल कर लिया गया, तो यहाँ बादशाह जो एक बार यहाँ 13 में शामिल कर लिया गया है, तो यहाँ बचेंगे कितने पत्ते 3 पत्ते, क्योंकि देखिए 4 कलर होता है, ईंट का, पान का, चिड़ी का और हुकुम का, जिसमें से ईंट के पत्ते में बादशाह शामिल कर लिया गया। अब बचे कितने पत्ते 3 पत्ते, तो एक होगा चिड़ी का पत्ता, एक होगा हुकुम का पत्ता, एक होगा पान का पत्ता, जो बादशाह के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक बादशाह यहाँ ले लिया गया है। तो 13 अब यहाँ देखिए लगा क्या है या,
या लगा है तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल, डिजायर्ड अपॉन टोटल। और या के लिए अभी बताया गया, या के लिए क्या लिखना है प्लस, या के लिए क्या प्लस। तो देखिए डिजायर्ड माने 13 पत्ते हो जाएंगे किसके, ईंट के, जिसमें बादशाह भी शामिल है। अब यहाँ प्लस करेंगे और प्लस 13 13/52 हो जाएगा और प्लस बीच में किसकी निशान, प्लस का। अब यहाँ देखिए बादशाह के पत्ते 3 ही लिखे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक जो है ईंट में शामिल कर लिया गया है। तो 3/52, 52 10 सेम हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। 13 3 कितना 16, 4 चौके 16, 13 चौका 52, 4 क्या आ जाएगा उत्तर 13। तो उत्तर आ जाएगा 4/13। देखिए इस वाले प्रश्न में थोड़ी दिक्कत हुई होगी आपको, जैसे फिर से बता दिया जा रहा है, ईंट के पत्ते की संख्या कुल कितनी होती है 13, जिसमें 12 पत्ते तो अलग होंगे और एक होगा किंग का। और बादशाह माने किंग के जो पत्ते होते हैं 4 होते हैं। अब यहाँ 3 क्यों लिखा गया, क्योंकि एक पत्ता जो बादशाह ईंट का होता है यहाँ शामिल है, तो बचे 3 पत्ते ईंट के। अब 3 पत्ते देखिए 13 यहाँ याद लिखा था 13/52, 13 पत्ते होते हैं बादशाह के, माने किसके, ईंट के 13/52, और वो भी बादशाह हो, ईंट का पत्ता हो ही और किसका हो, बादशाह का पत्ता हो, इसकी प्रायिकता। तो बादशाह माने 3/52 कर देंगे, क्योंकि यहाँ बादशाह है कितना 4 और एक इसमें शामिल कर लिया गया, बचा 3, तो 3/52। तो उत्तर आ गया क्या 4/13। अब हम लोग, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, यदि ताश की गड्डी में से 2, अभी तक जितने भी प्रश्नों को आपने किया था सब प्रश्न से हमने एक पत्ता निकाला था, ये वाला प्रश्न अलग है, टाइप 2 में आ गया। टाइप 2 में अब 2 पत्ते निकाले जाएंगे। तो देखिए क्या है, यदि ताश की गड्डी में से 2 ताश खींचे जाएं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उसमें से एक बादशाह और एक बेगम हो। देखिए एक तो यहाँ 2 को आप अंडरलाइन कर दीजिए, एक और को। अभी आपको बताया गया था और के लिए क्या आता है, और के लिए हमेशा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। और के लिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन, और के लिए मल्टीप्लिकेशन। अब और के लिए मल्टीप्लिकेशन तो कह रहा है कि बादशाह, एक बादशाह माने एक बादशाह हो और एक बेगम हो। तो बादशाह देखिए किंग है जिसको आप कहते हैं बादशाह, बादशाह यानी किंग। किंग के कुल कितने पत्ते, 4 पत्ते, और एक है बेगम। बेगम को आप लोग क्या कहते हो, क्वीन। क्वीन माने रानी या बेगम। बेगम यहाँ आप ध्यान दीजिएगा लिखने में, क्वीन। क्वीन माने क्या, रानी, यानी कितनी 4 पत्ते रानी के। तो बादशाह के 4 और रानी के 4, तो 4 पत्ते बादशाह के, 4 पत्ते रानी के। तो 4 पत्ते बादशाह के, देखिए प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल। डिजायर्ड अपॉन क्या होता है, टोटल। अब इस प्रश्न को आप ठीक से समझिएगा, तो प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा डी, माने 4 पत्ते होंगे बादशाह के, जिसमें से एक पत्ता निकालना है, गुड़े, और लगा है इसलिए गुड़े का निशान। 4 पत्ता होंगे किसके, बेगम। देखिए 4 पत्ते होंगे किसके, बादशाह के, जिसमें से एक पत्ता निकालेंगे, क्योंकि 2 ही पत्ता निकलना, एक बादशाह का निकले और एक बेगम का निकले। और 4 पत्ता होगा किसका, बेगम का, जिसमें से एक पत्ता इधर निकला, एक पत्ता इधर, 2 पत्ते हो गए। और कितने पत्ते में से निकालना है, 52। तो 52 सी, और कितने पत्ते निकालना है, एक पत्ता ए, एक पत्ता ए, तो 52 सी 2। और 4 C1 को अभी तोड़ना सिखाया गया था कि अगर एक रहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए 4 और फिर पूरे 4 और बटे में 52 को तोड़ना। देखिए क्या करेंगे, 52 C2, तो C2 है तो 52 फैक्टोरियल हो जाएगा, 52 में से 2 जाएगा, 50 फैक्टोरियल और इनटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 4 चौकी क्या 16, और यहाँ देखिए 52 को तोड़िए, तब तक तोड़िए जब तक नीचे वाला बराबर ना आ जाए। तो 52 गुणे 51 और गुणे 50, यही रोक दीजिए क्योंकि नीचे 50 फैक्टोरियल आपको दिख गया, तो 50 फैक्टोरियल और गुणे 2 और गुणे 1। तो देखिए 50 से 50 कटेगा, 2 से 52 कटेगा, 26 गुना 52, ऊपर बचेगा क्या 16 और नीचे आ जाएगा क्या 26 गुणे 51, 26 गुणे 51। आप गुणा करिएगा, जो उत्तर आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस वाले प्रश्न में आपको 2 चीजें, देखिए 4C1 कैसे 4 हो गया, तो 4C1
तो 4C1 को लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बटे 4 में से एक जाएगा कितना 3 फैक्टोरियल और इनटू 1 फैक्टोरियल। अब 4 का मतलब 4 रहेगा, 4 को तब तक तोड़िए जब तक नीचे कहीं दिख न जाए। तो 4 यहाँ है और यहाँ 3 दिख गया, तो 3 तक जाके रोक देंगे। यहाँ भी 3 और गुणे 1, 3 से 3 कटा, 1 का कोई अर्थ नहीं होगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 52 को तोड़ दिया गया, शुरुआत में आपको बता दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है प्रश्न। ताश की गड्डी को फेंकते समय 4 ताश गिर जाते हैं, माने ताश आप फेंक रहे थे ऐसे ऐसे करके और 4 ताश क्या हो गए, गिर गए। तो 4 ताश गिर पड़ते हैं। यदि एक ताश पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा हुकुम का और चौथा चिड़ी का हो तो इसकी प्रायिकता बताइए। माने 4 जो गिरे हैं उसमें एक ईंट का हो, माने 4 कलर आपको बताया गया था, ईंट का, पान का, हुकुम का और चिड़ी का। तो माने जो 4 पत्ते गिरे हैं, एक पत्ता चिड़ी का हो, एक पत्ता पान का हो, एक ईंट का हो और एक हुकुम का हो, इसकी प्रायिकता बताइए। तो आपको अगर ध्यान हो तो आपको बता दिया गया था कि हुकुम के 4 पत्ते, हुकुम के 13 पत्ते, हुकुम के कितने पत्ते 13, चिड़ी के भी 13, चिड़ी के कितने पत्ते 13 पत्ते और पान के भी कितने पत्ते 13 पत्ते और ईंट के भी 13 पत्ते, ईंट के भी कितने पत्ते 13 पत्ते। देखिए 13 पत्ते सब में हैं, तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल। डिजायर्ड अपॉन क्या टोटल। तो आपको पता है कि 13 पत्ते हैं, अब एक एक पत्ता गिरा होगा तो 13C1 माने एक पत्ता गिर गया, किसमें से 52। देखिए 13C1 इनटू, इसमें अलग अलग करने से अच्छा है कि 13C1 या एक गिर गया होगा चिड़ी का, हुकुम का, एक चिड़ी का। 13 पत्तों में से एक किसका गिराना है, चिड़ी का। 13 पत्तों में से एक गिराना है किसका, पान का। और 13 पत्तों में से एक गिराना है ईंट का। और बटे 13C1 बटे 13C1 बटे 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। देखिए कुल 1 2 3 4 पत्ते गिरने हैं, तो कितने पत्तों में से 52 पत्तों में से 4 पत्ते गिर जाने हैं। और देखिए सब जगह और का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ किसका निशान गुणे का। तो ऊपर 13C1 का मतलब 13 गुणे 13 और गुणे क्या 13। अब यहाँ 52 को जब तोड़ेंगे तो 52 फैक्टोरियल आ जाएगा और 52 में से 4 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, 48 फैक्टोरियल और इनटू 4 फैक्टोरियल। तो देखिए आप इसको और अच्छे से हल करेंगे तो 13 गुणे 13 और गुणे 13 और बटे 52 को जब तोड़ेंगे तो नीचे 48 है, 48 तक तोड़ दीजिए। 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे 49 गुणे 48 करेंगे और बटे में क्या है 48 फैक्टोरियल और इनटू 4 फैक्टोरियल। तो देखिए 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 को देखिए क्या करिए, 4 को और तोड़ लीजिए तो 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब 13 से इसको कटाएंगे, 13 चौका 52। अब यहाँ देखिए 4 पहले ही था, 4 फैक्टोरियल गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। और कटा के और अच्छे से आप लिखेंगे तो 13 गुणे 13 इधर बचा और यहाँ देखिए बच गया 51 गुणे 50 गुणे 49 और बटे में क्या 3 गुना 6 बच गया, बटे में 6। और कटाइएगा, इसको हल करिएगा जो आएगा उत्तर। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसका उत्तर देख लीजिएगा हल करके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ताशों की गड्डी से 3 ताश, अब इस बार 3 निकाले जा रहे हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा। एक ताश अगर एक कभी खींचा जाएगा तो कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे चलेगा, 3 और या 2 निकाला जाएगा तो कॉम्बिनेशन लगेगा। 3 ताश खींचे जाते हैं, उसमें से एक बादशाह, एक तो क्या हो बादशाह हो, एक बेगम हो और देखिए और आ गया और एक क्या हो गुलाम। इसकी प्रायिकता बताइए। और आ गया तो इसका मतलब पूरा करना। तो प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल। तो देखिए अभी फिर से बता दिया जा रहा है, जो किंग है माने बादशाह के 4 पत्ते, क्वीन माने रानी के भी कितने पत्ते 4 पत्ते, और क्या दिया है गुलाम माने जय का मतलब गुलाम के भी 4 पत्ते।
तो देखिए 4 पत्ते किसके, 4 पत्ते हो गए बादशाह के, जिसमें से एक निकालना है। 4 पत्ते हो गए क्वीन के, जिसमें से एक निकालना है। और 4 पत्ते हो गए जैक के, जिसमें से एक निकालना है। तो 1 2 और 3, तो कितने पत्ते निकाल लिए गए 52 में, 52 में निकाल लिया गया 3। और इसको अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, 4 गुणे 4 गुणे 4 बटे 4 C1 का मतलब 4 होता है। कैसे बार बार बताया जा रहा है, 4 C1 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 में से घटाएंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब देखिए 4 को और लिख सकते हैं 4 गुणे 3 फैक्टोरियल और बटे में 3 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा 4 आ जाएगा। तो माने 4 C1 का मतलब 4, 4 C1 का मतलब 4, 4 C1 का मतलब 4। अब 52 C3 को देखो डायरेक्ट तोड़ दो, 52 C3, तो यहाँ लिख देंगे 52 फैक्टोरियल बटे 52 में से 3 जाएगा 49 फैक्टोरियल और इनटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको लिखेंगे 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे 49, 49 यहाँ नीचे मिल गया तो छोड़ देंगे और बटे 49 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 49 से 49 कट जाएगा और 3 को लिखेंगे, देखिए और अच्छे से लिखेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा क्या 52 गुणे 51 गुणे 50 और 3 को तोड़ दीजिए, 3 गुणे 2 गुणे 1 और 3 को कटाएंगे 17 3 51 और 2 से कटाएंगे 25 गुना 50, तो आ जाएगा क्या 52 गुणे 17 और गुणे 25। इसको गुणा भाग करिएगा, देखिएगा जल्दी जल्दी कर दिया गया है। यहाँ आ गया कितना, नीचे हल करने पे आ जाएगा 52 गुणे 17 और गुणे 25। अब इसको कटा देंगे तो 13 चौका 52 और अच्छे से हो जाएगा 4 चौके 16 गुणे 13 गुणे 17 और गुणे क्या 25। अब इसको हल करिएगा, जो आएगा उत्तर होगा। देखिए आपको टास्क पे आधारित प्रश्न आज सारे करवा दिए गए। अब आप पूरा वीडियो को देखेंगे तब आपको टास्क पे आधारित कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे गेंद पर आधारित प्रश्न। अब इसमें जो भी दिक्कत हो, कहीं समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिससे हमारा चैनल विकास कर रहा है। और क्या करिए आप लोग, इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। लाइक और कमेंट्स कुछ मिलने वाला नहीं है, लाइक और कमेंट से लगता है कि जो कमी रहती है चैनल में उसको सुधारा जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।